हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद अब ग्लेशियर पिघलने का असर साफ नजर आने लगा है। कई सूखे नाले उफान पर हैं और फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन रही है। फिलहाल 2 जगहों पर नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ है, जबकि चंद्रभागा नदी का बढ़ता जलस्तर भी चिंता बढ़ा रहा है। यहां के कई इलाकों में बढ़ती गर्मी अब असर दिखाने लगी है। बीते कुछ दिनों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके बाद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसका सीधा असर यहां के नालों और नदियों के जलस्तर पर देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लाहौल स्पीति में बादल फट गया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। नेशनल हाईवे का कैसा हाल है वो आप देख सकते हैं। शिमला में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और मनाली में भी तेज बारिश जो है वो देखी जा सकती है। ये 4 तस्वीरें जो कि मॉनसून की हैं, लेकिन साथ ही इसी के तबाही भी देखने को मिल रही है कई जगहों पर। वहीं हिमाचल के कई इलाके इस वक्त मौसम की दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ कुछ इलाकों में ग्लेशियर पिघल रहा है, तो दूसरी तरफ मॉनसून की एंट्री से कई इलाकों में बादल फटने की घटना भी सामने आई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगहों पर बादल फटा है और कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। हिमाचल में मानसून ने आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। लाहौल स्पीति में बादल फटे, जिससे नदी नाले उफान पर हैं, जिससे मनाली लेह और मनाली जंस्कर रूट पूरी तरीके से बंद हो गया। नदी नालों में भरा पानी अपने साथ कीचड़ और पत्थर ला रहा है, जिससे हाईवे समेत तमाम आम रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। मौसम विभाग ने 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने की अपील की है। तो मॉनसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम पूरी तरीके से करवट ले चुका है। बीती रात से शहर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को चिंता जो है वो करनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ तेज बारिश हो रही है और दूसरी तरफ बारिश के बाद की तस्वीर आपके सामने है। तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। पूरे प्रदेश को मॉनसून ने अपनी जद में ले लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार मॉनसून अपने तय समय से करीब 5 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन आगामी 5 से 7 दिनों तक इसके बेहद सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा सहित 5 प्रमुख जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जहां अधिकतम सालों तक लगभग 10 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। देखिए, इस सन 2026 में इस साल जो है हमारा मानसून जो है 30 जून को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। कल भी 30 जून को उसने अनेक जिलों को कवर किया था और साथ ही आज 1 जुलाई को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। यानी कि नॉर्मली जो हमारी डेट होती है हिमाचल प्रदेश में मानसून को कवर करने की, वो 25 जून होती है। इस साल लगभग 5 दिनों लेट मानसून हमारे यहाँ पे पहुंचा है। आज 1 जून को उसने लगभग पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है, इंक्लूडिंग शिमला सिटी। अन्य जिलों में भी मध्यम स्तर तक की बारिश देखी गई है और मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसका असर जो है हमें लगभग सभी जिलों में रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा अगले 5 to 7 डेज तक। इन सभी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में हमने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। सोलन जिले में भी कल 2 जुलाई
को भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। येलो अलर्ट सोलन जिले के लिए भी इशू किया हुआ है। तो हिमाचल में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं बात करें मनाली की, तो यहां भी बारिश हुई है। मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन राहत की बात यह है कि वो खतरे के निशान से काफी नीचे चल रही है। ये तस्वीरें आप उसी नदी की देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मॉनसून की सक्रियता के साथ हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में आज मौसम की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश पिछले कल रात से ही शुरू है और कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल इस वक्त मनाली में मौसम का क्या सूरत हाल है उसकी ताज़ा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। फिलहाल मॉनसून की ताज़ा अपडेट ये है कि शिमला शहर के साथ साथ सिरमौर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा ज़िला के साथ साथ सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा के तमाम इलाकों में मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की फोरकास्ट के मुताबिक जो है आज शिमला और इसके आसपास के इलाकों में हल्की और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं साथ ही लाहौल स्पीति और किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला ज़िला के अंतर्गत कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जो है वो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। फिलहाल मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश के कई सारे ऐसे इलाके थे जहां गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी और जिस तरीके से पिछले 12 घंटों में बारिश की तस्वीर देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है वो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश। सिरमौर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। मॉनसून से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर प्रशासन है। सिरमौर जिले में 30 सदस्य एनडीआरएफ टीम की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और बिजली महकमे को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। भूस्खलन प्रभावित इलाकों पर प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है कि कहीं अगर भूस्खलन होता है तो वहां पर टीम तैनात की गई है लोगों की मदद के लिए। सिरमौर में जैसे अभी आज 1 जुलाई और बाहर बारिश हो रही है, तो मानसून का आगमन कह सकते हैं कि अब हो ही रहा है और इसमें जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हमारे सारे सब डिवीजन लेवल पे कंसर्न रेजिडेंट्स ने अपने लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ भी मीटिंग कर ली है ताकि अपने अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में जो उनके एरियाज हैं, जैसे रोड में आपका ड्रेनेज प्रॉपर हो, नालियों की साफ सफाई हो, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल जो तारे जा रही है वहाँ पे जहाँ पे पेड़ वगैरह हैं या शाखाएं हैं ऐसी जो उनके ऊपर रहती हैं उसकी कटाई हो या उस पेड़ को काटने की जरूरत हो। कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे रिकरेंट प्रॉब्लम्स आता है, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। एनडीआरएफ की टीम है जिसमें टोटल 30 जवान होंगे। वो आज हमारे पास यहाँ ददाहू में कुब्जा पैवेलियन में रुकेंगे, वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में ड्यूरिंग मॉनसून यहाँ तैनात रहते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है यहाँ से वो डिप्लॉय हो जाते हैं। तो मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। सबसे पहले संदीप के पास चलेंगे। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? बारिश हो रही है, बताया जा रहा है कि नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कल देर शाम से ही मॉनसून जो है वो प्रदेश में दाखिल हो चुका था और उसके बाद जो है तस्वीर पूरी तरीके से बदली और जैसे ही आज दिन की शुरुआत हुई हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कहां कहां बारिशें जो हैं वो दर्ज की गई हैं, कहां तेज़ बारिशें हुई हैं और किस तरीके से जो है वो प्लानिंग और इस वक्त मौजूदा स्थिति हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये भी है कि कल भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो कांगड़ा हो, मंडी हो और शिमला ज़िला के अंतर्गत कुछ इलाकों में जो है वो तेज़ से अधिक तेज जो है वो बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एहतियातन जो है वो रखने वाला जो है वो दिन हो सकता है और कहीं ना कहीं पूरा एक हफ्ता जो है वो मॉनसून की सक्रियता के बाद हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर देखने को मिल सकता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि आज मिलीजुली तस्वीर दोपहर के बाद जो है वो अब देखने को मिल रही है। मनाली में जैसे सुबह सुबह बारिश हो रही थी, अभी बारिश का सिलसिला रुक चुका है, धूप हल्की सी दिखाई दे रही है, लेकिन घने बादलों से पूरा इलाका जो है वो घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यही सूरत हाल कुल्लू का है,
मंडी का है, शिमला का है और बाकी के जिला का है। और दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि जो पर्यटन सीजन पूरे स्विंग में था 100% से घटकर जो है वो अब महज 20% तक रह गया है और 80% सैलानी जो है हिमाचल प्रदेश से अपने अपने गंतव्य की तरफ रुक कर चुके हैं। दूसरी बातों का ख्याल रखना ये बेहद जरूरी है उन सैलानियों को, उन ट्रैवलर्स को, कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले मौसम का सूरत हाल जान लें, कोई अलर्ट है, और जिस तरफ आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सड़कों का जो है वो अपडेट लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है। और नदी और नालों से दूरी बनाए रखनी होगी, क्योंकि किसी भी वक्त अगर ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश होती है, क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन होती है, तो निचले इलाकों में यह बाढ़ का पानी जो है अपने साथ जो सामने आए उसे बहा कर ले जाता है। ऐसे में हमने कई बार देखा है कि कई सारे लोग उसमें ट्रैप होते नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो है वो फिलहाल इस वक्त दो ऐसी लोकेशंस हैं जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जो सिनेरियो मौसम का बना है उसमें लगभग 40 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो छोट-मोट लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो यातायात के लिए प्रभावित हुई थी, जिनमें सबसे ज्यादा इंटीरियर सड़कें हैं। 2 नेशनल हाईवे हैं जो मनाली से लेह को जोड़ते हैं, जिसमें जिस्पा के पास में जो है नाला पिछले 3 दिनों से ट्रिगर कर रहा था हाई टेम्परेचर की वजह से, जिसे अभी फिलहाल यातायात के लिए जो है वो क्लियर करने के बाद हाईवे को बहाल कर दिया गया है। दूसरा नेशनल हाईवे जो है वो उदयपुर को कनेक्ट करता है। हमारे साथ कुल्लू से मनीष ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? संदीप ने जानकारी दी कि टूरिस्ट को बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि मॉनसून अब आ चुका है और इसमें बहुत से घटनाएं जो है वो सामने आती हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आज से बारिशों का दौर जो है वो शुरू हो गया, सुबह के समय तेज बारिश जो घाटी में हो रही थी, लेकिन बाद में मौसम ने करवट बदली और हल्की धूप जो है वो इस वक्त यहाँ निकली हुई है। हालांकि आसमान में जो बादल है वो जरूर छाए हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारी है वो पूरी कर ली जा चुकी है। लगातार बैठकें जो थे वो यहाँ पर हो रही थी और 3 से 4 बैठकें जो हो चुकी है। आज की अगर बात की जाए तो आज जो है हल्की बारिश होने के बाद कुछ एक जगहों पर पानी के भरने के मामले जो है वो सामने आए थे, जिसको निकालने के लिए भी जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी। इसके अलावा अगर कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू में जो है 18 से अधिक जो बिजली के ट्रांसफार्मर वो बारिशों में चलते बाधित चल रहे हैं। कुछ सड़कें वो बंद चल रही है, जिन्हें खोलने के लिए विभाग की मशीनरी जो है वो कार्य कर रही है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार इसको लेकर कार्रवाई किया जा रहा है। लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील जिला प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बारिश की स्थिति को देखते हुए घरों से बाहर निकले, और अधिक बारिश होती है तो घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही नदी का जलस्तर कभी बढ़ सकता है, तो उसको लेकर भी ये कहा गया है कि नदी किनारे बिल्कुल भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसको लेकर बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, पर अब पर्यटक काफी मात्रा में यहाँ से वापस अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए हैं, तो पर्यटक उतने अधिक यहाँ पर नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि घरों से बाहर मौसम की स्थिति को देखते हुए ही निकले। और बारिशों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीते साल की अगर बात की जाए तो बीते साल इस दौरान काफी अधिक नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। बहुत अधिक जो है जाने यहाँ पर लोगों ने गवाई थी। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई है। कोमल, क्या कुछ जानकारी, क्या बारिश अभी वहां हो रही है? और टूरिस्ट जिस तरीके से पहुंच रहे थे, लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि पहाड़ों का रुख जो है गर्मी की वजह से पहाड़ों का रुख टूरिस्ट कर रहे थे, तो क्या अभी स्थिति है? क्या टूरिस्ट वहां पर हैं अभी भी, और बारिश किस तरीके से वहां पर हो रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मानसून की एंट्री हो चुकी है। अगर मंडी जिला की बात करते हैं, मानसून के दौरान हमेशा जो है 2023 की बात करते हैं या 2025 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मानसून की मार अगर पड़ी है तो मंडी जिला में पड़ी है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो किस तरह से मौसम अभी बना हुआ है, आपको बता दें कि 2 तारीख तक यानी आज और कल के लिए जो है फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पिछले रात से लेकर सुबह तक जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई। बारिश के करके कहीं ना कहीं नुकसान की तस्वीर भी सामने आई है। आपको बता दें कि औट के पास, औट एक लोकेशन मंडी जिला में स्थित है, वहां पर एक महिला की मौत हुई है क्योंकि छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ था। महिला पर एक पत्थर गिरने से जो है उसकी मौत हुई है। ये जानकारी जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई है। इसकी पुष्टि भी हुई है कि पत्थर गिरने से जो है महिला की मौत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी मानसून ने एंट्री की है। एंट्री लेते ही जो है इस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इसमें और भी नुकसान यहाँ पर आंका गया है, जिसमें अगर बिजली ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पर सड़कें भी अवरुद्ध हुई है और इसके साथ ही बिजली विभाग की तरफ से भी कुछ न कुछ नुकसान यहाँ पर दर्ज किया गया है। ठीक है कोमल, अभी फिलहाल जी